बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को मुंबई के अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दे दी है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मैदान खाली करने को कहा था। वहीं इस खबर पर बड़ी अपडेट यह है कि महाराष्ट्र के मंत्री जरांगे से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद जरांगे ने कहा कि वो लड़ाई जीत गए हैं। अगर सरकार आरक्षण की मांगों पर जीआर जारी कर देती है तो वो आज रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे। वहीं मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने उसके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। इस खबर पर मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी महेश बागल। बताइए महेश, सरकार से जरांगे ने 3 शर्तें रख दी हैं। शर्तें मंजूर होने पर ही वो आंदोलन खत्म करेंगे। क्या अपडेट मिल रही है आपको? जी जरूर, पिछले 5 दिनों से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने यहाँ पे अनशन छेड़ दिया था। मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठकर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दिया था और उनके साथ ही साथ राज्य के कई जिलों से मराठा आंदोलक जो थे वो मुंबई में दाखिल हो चुके थे और पिछले 5 दिनों से ये अनशन जो है मनोज जरांगे का यहाँ पे चल रहा था। जो राज्य सरकार जो है वो उनकी एक कमेटी जो थी जिसको विखे पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल हेड कर रहे थे, उपसमिति जो जिसे कहा जा रहा था वो उसे लीड कर रहे थे और उस माध्यम से मनोज जरांगे की टीम के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। लेकिन जो पिछले 5 दिनों से जो आर्थिक राजधानी मुंबई शहर की जो हालात थे, खासतौर पे रेलवे और रोड की जो यातायात थी उसके ऊपर जो परेशानियां आ रही थी आम जनता को, उसको मद्देनज़र रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ पिटिशंस दाखिल हुई थी जिसके मामले में कहा गया था कि ये जो मामला चल रहा है, ये जो अनशन चल रहा है उसे रोका जाए, मुंबई के बाहर भेजा जाए, ऐसी मांगे की गई थी। जिसको लेकर काफ़ी पिटिशंस की जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ नाराज़गी जताई थी जिसके लिए राज्य सरकार को एफिडेविट दायर करे ऐसी हिदायत दी गई थी। उसके बाद जो हलचलें बढ़ी तो आज दोपहर को मुंबई हाईकोर्ट जो था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त हिदायत दी राज्य सरकार को कि दोपहर के 3 बजे तक मुंबई की जो सड़कें, खासतौर पे आज़ाद मैदान, नरीमन पॉइंट और अन्य जो रास्ते हैं उनको खाली किया जाए। जहां पर जो पार्किंग की गई है, आंदोलनकारियों ने जो पार्किंग की है उसे निकाला जाए। ऐसी सख्त हिदायत देने के बाद राज्य सरकार भी हलचल में आ गई और उन्होंने जो राधाकृष्ण विखे पाटिल जो उपसमिति के जो अध्यक्ष रहे, उन्होंने जाकर मनोज जरांगे की मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सामने जो आपने 8 मांगे रखी हुई थी उसमें से 6 मांगों को हमने मान लिया है और 2 मांगे जो है उनके ऊपर विचार चल रहा है, लेकिन वो जो मांगे है वो काफ़ी पेचीदा है, उसके ऊपर विचार करना ज़रूरी है। तो हम दोनों टेबल पे बैठ के सामने बात करेंगे और उनको सुलझाएंगे, इससे ऐसा आश्वस्त उनको किया गया था। उसके बाद हैदराबाद गैजेट, मुंबई गैजेट और सातारा गैजेट के बारे में ठोस निर्णय लिया गया और वैसा जीआर जारी होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बताया गया है कि ऐसी जीआर जो है वो जारी किया गया है। उसके बाद मनोज जरांगे की जो लीगल टीम थी उन्होंने उसे जांचा, परखा और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारी सभी मांगे राज्य सरकार की तरफ से मान ली गई है और ये जो अनशन चल रहा था उसे मैं अब तोड़ रहा हूँ। तो वाकई में जो आंदोलनकारी मुंबई में दाखिल हो चुके थे, जिनका आंकड़ा लगभग 40 से 50 हजार बताया जा रहा था और जो गाड़ियां मुंबई में दाखिल हुई थी, बाहर से जो आई थी वो लगभग 15 से 20 हजार गाड़ियां बताई जा रही थी। तो आंदोलनकारी जो थे उनको बताया गया कि आप अभी अपने अपने घर जाए और ये अनशन में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, हमारी जीत हुई है। तो मांगों को लेकर सेटिस्फाई हो चुकी है मनोज जरांगे और उनकी टीम। तो ये जाकर आज ये अनशन खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं मुंबई कर को एक राहत मिल चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, जुड़ेंगे आपके साथ।